नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? वैगई। और दूसरा, वैगई नदी का उद्गम कोलार जिले के नंदी पहाड़ी से होता है। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों ही जो है वो पेन्नार से रिलेटेड है। ठीक है, पेन्नार नदी से, ना कि आपका वैगई से। ठीक, तो यहाँ पर आपका दोनों ही गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। ठीक, तो मैकमोहन नहीं है, वो इंडिया और चाइना के बीच की है, जो वो मैकमोहन है। ठीक है, चाइना और इंडिया वाली। रेडक्लिफ है जो भारत और चीन के बीच की सीमा करती है, तो ये दोनों उल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, ये जो भारत और चीन के बीच की है वो है आपकी मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के जो बीच की है उसका नाम क्या है? वो है रेडक्लिफ। ठीक है, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच हिमालय की लुशाई, पटकई, अराकन श्रेणियां प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ नहीं, म्यांमार के साथ बनाती है। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तीनों गलत। आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूरा कैम्ब्रियन शैलें हैं? अरावली समूह, धारवाड़ समूह, कुड़प्पा क्रम और विंध्यन क्रम। ठीक है, तो इनमें से ये आपकी जो अरावली और आपकी धारवाड़ है, ये आपकी पूरा कैम्ब्रियन है। और आपकी जो कुड़प्पा और विंध्यन है, जो ये आपकी पुराण समूह की है। ठीक है, पुराण समूह। ठीक है, कैम्ब्रियन समूह की है कुड़प्पा और विंध्यन। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस युग को सरीसृपों का युग, मतलब एज ऑफ रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? आपका प्री पेलियोजोइक एरा को, आपका मीसोजोइक एरा को, पेलियोजोइक एरा को, या सिनोजोइक एरा को। तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका बी, मीसोजोइक एरा है, उसको आप सरीसृपों का युग कहते हैं, यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल्स, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नर्मदा और सोन का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा देखिए, सोन नदी जो है वो गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, मतलब मेन ट्रिब्यूटरी है, जो कि गंगा को राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंगा के ना राइट से ज्वाइन करती है। गंगा का फ्लो ऐसा है और ये इसको राइट से ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सोन नदी गंगा से इलाहाबाद में मिलती है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि पटना में मिलती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहला और दूसरा यहाँ सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक, तो ये देखिए गलत हो गया है ना। प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात हो रही है, तो उसका जो ढाल है वो है कैसी? ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दूसरा देखते हैं, सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, तथा गंगा नदी के पूर्व में मेघालय का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आंसर होगा इसका ओनली 2, बी आंसर। मालवा पठार से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, लावा से निर्मित मालवा का जो पठार है वो काली मिट्टी का मैदान है, सही स्टेटमेंट है। और पठार का जो उत्तरी भाग है वो, उसमें जो चंबल है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बीहड़ का निर्माण करती हैं। ठीक है, रिवाइंस बनाती हैं वहां पर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, मालवा पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? बेतवा,
होती है, पार्वती भी होती है, काली सिंध होती है, चंबल होती है और माही होती है। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां हैं जो वो मालवा पठार में प्रवाहित होती हैं। आपको याद रखना है इसको। ठीक है, फैक्चुअल है। आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 2 3 4 एंड 5 सारी है जो होती हैं उसमें। ठीक, निम्नलिखित राज्यों को उनके वनावरण के अनुसार क्षेत्रफल के घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो एरिया वाइज लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को जब अरेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2143, बी आंसर। अगला देखिए, दक्कन के पठार से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्शरी काल में होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं के बेसिक लावा से हुआ है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है और दक्कन के पठार की बात हो रही है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दूसरा देखिए, ताप्ती नदी है जो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, तो पश्चिमी सीमा नहीं बनाती, ये इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। ये वाला गलत हो गया। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, शिवालिक्स के पीछे जो आपका लघु हिमालय है ना, लघु हिमालय का मतलब हुआ आपका लेसर हिमालय। ठीक है, लेसर हिमालय है जो, उसमें आपकी कुछ लंबाकार घाटियां हैं जो उनको पश्चिम में, जिनको क्या कहते हैं, दून कहते हैं, दून। ठीक है, देहरादून आपने सुना होगा, और पूर्व में उनका नाम क्या है, द्वार। ठीक है, जो ईस्टर्न साइड है उसको द्वार बोलते हैं और वेस्टर्न साइड को के पार्ट को दून बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और शिवालिक की जो रेतीली नदियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चाओ। ठीक, ये भी याद रखिएगा, चाओ वर्ड के नाम से जाना जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा मनसालू हो जाएगा, त्रिशूल, नंदा देवी और बद्रीनाथ। इनको जब आप अरेंज करेंगे तो देखिए, मनसालू है जो 8156, त्रिशूल हो जाएगी आपकी 7140 मीटर, नंदा देवी है आपकी 7817 मीटर और बद्रीनाथ है 7138 मीटर। ठीक है, तो इसको जब अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 3 2 एंड 4, यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नर्मदा जो है वो अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अरब सागर में नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अब आप बता दीजिए कमेंट्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्चुरी एंड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है, 7th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, लूनी खंबात की खाड़ी में तथा साबरमती और माही कच्छ की खाड़ी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लूनी है जो वो आपकी कच्छ में और साबरमती और माही है जो वो खंबात की खाड़ी में गिरते। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कश्मीर की झीलें हैं? आपकी नौकुचिया ताल, भीमताल और सात ताल। ठीक है, तो ये तीनों ही हैं जो ये कश्मीर की नहीं है, ये तीनों ही कुमायूं की, ठीक है, हिमालय मतलब उत्तराखंड की है। ठीक है, कुमायूं हिमालयास की लेक्स है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, आस्तामुडी, वेम्बनाड और पेरियार, ये झीलें किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। ठीक है, तो अगर पेरियार तो सबको पता ही होता है ना, पेरियार नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका केरल, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में किन क्षेत्रों को में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ठीक है, इतनी हैवी रेनफॉल है जो वो कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट में, लक्षद्वीप में या उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही एरियाज ऐसे हैं जहां पर इतनी हैवी रेनफॉल होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच डोवर जल संधि, मतलब डोवर स्ट्रेट के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डोवर स्ट्रेट से नहीं बल्कि फ्लोरिडा जल संधि से। ठीक है, फ्लोरिडा। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, मैक्सिको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक देश है। तो देखिए, मैक्सिको है जो वो दक्षिण अमेरिका में नहीं, यहाँ पर होगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक देश है। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा नन। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों के पास से निकलती है।
ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है, डेन्यूब, ठीक है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वोल्गा नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा, ठीक है। और डेन्यूब है जो वो यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। तो ये दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? टोंस, गिरी और आसन, ठीक है। तो टोंस तो देखिए सबको पता है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि गिरी और आसन भी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है? देखिए, फरक्का डैम है, कौन सी नदी पर बना है? हुगली पर, ठीक है, हुगली नदी पर, ठीक, वेस्ट बंगाल में है, सही है। मयूराक्षी है जो मयूराक्षी नदी पर ही है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। और कंसवाती, ये जो है ये भी कंसवाती या कुंवारी नदी, ठीक है, कुंवारी, ठीक है, और ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। तो तीनों ही वेस्ट बंगाल से संबंधित है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, गलत वाला बताना है इसमें। तो देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक आपका इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, ब्राजील, गैबॉन, कॉन्गो, डीआरसी कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है, उसके बाद मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती, ठीक है, और साओ तमे प्रिंसिपी, ठीक है, साओ तमे प्रिंसिपी, इन 13 जगहों से निकलती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कहाँ से नहीं गुजरती। तो देखिए, सोमालिया इस लिस्ट में है और केन्या भी इस लिस्ट में है, ठीक है, लेकिन इजिप्ट और अल्जीरिया ये दोनों इस लिस्ट में नहीं है, ठीक। तो 2 और 3 यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको ज्ञान सर के एक वीडियोस में ये सारा चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश से गुजरती है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो इनको सबको कोड्स के माध्यम से बताया जा चुका है, इनको आप एक बार उन वीडियोस को देख के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। गौतम बुद्ध वन्य जीव विहार है जो, ये कहाँ है आपका? गया पटना में, ठीक है। कान्हा किसली कहाँ है? बालाघाट मध्य प्रदेश में। आपका काजीरंगा कहाँ है? जोरहट असम में। और मुदुमुलाई है जो नीलगिरीज तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सही, सारे ही सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का अनुपात कितना होता है? 2:1, नहीं, ये होता है 3:1, ठीक है। सूर्य का दीप्तिमान अमुक जिसे हम देखते हैं, ठीक है, जो विजुअल है, ठीक है, तो वो फेस क्या होता है आपका? वर्णमंडल, मतलब क्रोमोस्फियर नहीं होता, वो होता है आपका प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल। तो ये आंसर, ये गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, ठीक, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून, फिर उसके बाद अर्थ आपका यानी पृथ्वी, फिर उसके बाद शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। ये क्रम है उसका, ठीक है, ये उसका क्रम है, ठीक, बृहस्पति है, ठीक। तो आप जब इसको क्रम से लगाएंगे तो क्या लगेगा? 1, 4, 3, 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पंजाब हरियाणा मैदान को सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं, ठीक, पंजाब हरियाणा का मैदान, सही है। और यहाँ नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बेट, ठीक है, ये टर्म याद रखिए, बेट, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? काली मिट्टी का फैलाव कहाँ कहाँ है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कावेरी घाटी में भी है, ठीक है, मतलब कि इसका जो एक्सटेंशन है ब्लैक सॉइल का वो इन सभी स्टेट्स में है, ठीक, तो सही है। और बेसाल्ट है जो, वो ब्लैक सॉइल की मेन चट्टान है, ठीक है, पेरेंट रॉक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, भारत में अर्धशुष्क मरुस्थल से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो सेमी एरिड डेजर्ट के साथ सबसे ज्यादा अफेक्टेड है आपका पंजाब, सी आंसर। निम्नलिखित में से मरुस्थल के प्रसार के क्या कारण है? मतलब जो एक्सटेंशन है, जो स्प्रेड है इसका डेजर्ट का, उसके क्या क्या कारण? देखो, पशुचारण या तो ओवर ग्रेजिंग कारण है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन इसका एक कारण है, क्लाइमेट चेंज इसका कारण है, और आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका जो स्तर है वो गिर रहा है, ठीक है, वो भी एक कारण है। तो सारे इसके कारण है, डी आंसर। अगला देखिए, सौरमंडल की उत्पत्ति संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
देखिए जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, क्या नाम है, इमैनुअल कांट। ठीक है, उन्होंने गैसीय परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस कांट ने प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। और लाप्लास है जो, उन्होंने निहारिका परिकल्पना मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस है जो, वो लाप्लास की है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दोनों फैक्चुअल है, याद रखिएगा। कांट की कौन सी है, आपकी गैसियस हाइपोथेसिस, और लाप्लास की कौन सी है, नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। थार मरुस्थल की वनस्पति मूलतः कौन सी है, इंडोमलाया। ठीक है, इंडोमलाया मानी जाती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि अफ्रीकी मानी जाती है। ठीक है, अफ्रीकी, थार मरुस्थल की वनस्पति अफ्रीकी। ठीक है, और उत्तर पूर्वी भारत की वनस्पति जाति की उत्पत्ति का स्थान कौन सा माना जाता है, अफ्रीका। अफ्रीका नहीं माना जाता, इंडोमलाया माना जाता है। ठीक है, आप लोकेशन से भी आइडिया लगा सकते हैं। देखिए थार डेजर्ट किस जगह पर है, राजस्थान गुजरात वाला, तो मतलब वेस्टर्न एरिया है। ठीक, तो इधर वाला अफ्रीका नियर बाई पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उत्तर पूर्वी, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये उत्तर पूर्वी भारत की अगर बात करें तो इंडोमलाया है ना, मलाया पेनिनसुला नीचे की तरफ है ना, नॉर्थ ईस्ट के नीचे। ठीक, तो ये इस तरह से आप याद रखें, दोनों ही इंटरचेंज किए गए हैं, है ना, दोनों ही गलत है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जैव मंडल यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर योजना है जो, ठीक है, उस पर आधारित है। तो देखिए मैन एंड बायोस्फीयर में है कितने, टोटल 11। ठीक है, टोटल कितने, 11। कौन कौन से हैं, देखिए शिमलीपाल है, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, उसके बाद अगस्थमलाई है, उसके बाद पचमढ़ी है, नोक्रेक है, नंदा देवी है, ठीक है, सुंदरबंस है, और गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, और लास्ट में कंचनजंगा जो कि 2018 में ऐड हुआ है। ठीक, टोटल 11 है। तो इनमें से जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैन एंड बायोस्फीयर में कौन से हैं, तो शिमलीपाल है, ठीक, और अचानकमार अमरकंटक भी है। ठीक है, लेकिन कच्छ है जो, वो इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पृथ्वी को 22 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है जो एक दूसरे के जोन्स को 1 घंटे के अंतराल पर होता है। ठीक है, 1 घंटे से ही आइडिया लग जाएगा कि 22 नहीं 24 होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि पृथ्वी टोटल तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, और एक दिन मतलब 24 घंटे लगते हैं पूरा इसको चक्कर लगाने में। ठीक है, और इसके डिग्रीज कितने कितने हैं, 15 डिग्री। कैसे है 15 डिग्री, 360 में जब 24 का भाग लगा देंगे तो 15 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 घंटा = 15 डिग्री। ठीक है, कभी कभी मिनट भी पूछ लेता है, तो जब इसको आप उल्टा कर दीजिए, मतलब 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री की जब बात करेंगे तो 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 15 चौक 60। ठीक, तो 4 मिनट। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 4 मिनट, 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 24 टाइम जोन्स है। दूसरा देखिए, भारत का मानक समय जो 82.5 है, पूर्वी देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच समय से कितना टाइम लेती है, 5.5 घंटे के आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनविच टाइम है जो वर्ल्ड में बीच में जो सेंटर है, वर्ल्ड का जो सेंटर माना गया है, जहाँ से हम टाइम जोन्स को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहाँ से जो अपना इंडिया का जो IST है, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है, 5.5 घंटे। तो आंसर हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जूट है जो कैसी है, खरीफ क्रॉप है। ठीक है, जो बील या निम्न दलहनी क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है, मतलब जी लो ग्रोइंग पल्सेस एरियाज हैं वहां पर आपका होता है। और जूट कैसी है, खरीफ क्रॉप है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ये। और जूट के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि 100 नहीं 150 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, बारिश है जो वो 150 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, पहला वाला सही है, ये आंसर हो जाएगा। कपास के उत्पादन में राज्यों को प्रतिशत के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र में 24.39%। ठीक है, हरियाणा में आपका 8.02%, पंजाब में आपका 8.35% और गुजरात में आपका 33.24%, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 4132। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तेल शोधक कारखाना अवस्थिति के अनुसार राज्य से सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए पारादीप है जो वो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। ठीक, आपका बगाई गांव है जो वो आपका पश्चिम बंगाल में ना होकर के कहाँ है, असम में है। ठीक, ये भी गलत हो गया। और बरौनी सबको पता है कि
बिहार में है, ये वाला सही है, तो केवल 3 सी आंसर। अगला देखिए कहवा यानी कि कॉफी, ठीक है, कॉफी इसी से बनती है। कहवा से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? कहवा का जो जन्म स्थान है वो क्या माना जाता है? असीनिया, बिल्कुल सही है। और कहवा के अंतर्गत भारत देश का, मतलब भारत की बात हो रही है, देश के क्षेत्र का लगभग 58% भाग है जो वो कर्नाटक में है, ठीक है। 58% का है ओनली, सिर्फ कर्नाटक में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, आपको कमेंट्स में बताना है कि कॉफी है जो भारत में कर्नाटक के अलावा किन किन स्टेट्स में मतलब उगाई जाती है, ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देश की 98% चाय है जो वो आपकी असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होती है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटी है जो वो चाय उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट पूछ ले तो ये फैक्ट याद रखना है, ये सारे स्टेट्स है ना, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। और अगर उसमें भी कहीं डिटेल में पूछ ले तो असम में आपका ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी, ये चाय के उत्पादन के लिए मोस्ट फेमस है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? फ्रांस रूस के बाद यूरोप में दूसरा बड़ा देश है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और फ्रांस तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। और पायरेनीज पहाड़ है जो वो आपके फ्रांस को स्पेन से अलग करते हैं, ठीक है। तीनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है। एटलस में आप एक बार जरूर इसकी फ्रांस की लोकेशन देखें, तीनों ही सही स्टेटमेंट है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित ईरान के जो पर्वत हैं उनमें से कौन सही सुमेलित है? देखिए, अब आप ईरान का मैप खोल लीजिए, ठीक है, मतलब वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, उसमें ईरान वाला एरिया देखिए, फिजिकल मैप देखिएगा। मकरान है जो वो आपको मिलेगा दक्षिण में, ठीक है, ना कि पूर्व में, ठीक। और 43 पर्वत मिलेंगे आपको पूर्व में, ना कि दक्षिण में, तो ये इंटरचेंज है। अब बाकी अजरबैजान है जो वो आपका उत्तर पश्चिम ईरान में मिलेगा, ठीक। तो ये वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका, ओनली 2। अगला देखिए, विश्व के प्राकृतिक रबड़ है जो वो, उसमें प्रथम स्थान किसका है? और जो भी है वो उसमें माना जाता है कि 29% रबड़ है, लगभग विश्व का 29% रबड़ है जो वहीं पैदा होता है। तो बताइए कौन सा है? मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड या सिंगापुर? तो फर्स्ट लिख दिया है तो इसी से आइडिया लग जाएगा, प्रथम स्थान आपका किसका है? थाईलैंड का, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र चीन के बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं? चीन के, ठीक है, मंचूरिया चीन का है, सांसी भी चीन का है और तियानजिन भी चीन का है, ठीक है। सांसी कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है। तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से संबंधित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये जो फैक्ट्स हैं ये सब सही स्टेटमेंट बनाए गए हैं, इनको याद रखिएगा। देखिए, ओवाम्बे है जो, ये भी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की है, हेरेरो भी है और हैटेंडॉट्स भी है, ठीक है, हैटेंडॉट्स, हेरेरो और ओवाम्बे, ये तीनों ही दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की जनजातियां या फिर ट्राइब्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कैनरीज और बेंगुएला है जो ये गर्म समुद्री हवाएं, गर्म नहीं है पहले तो, ये ठंडी है, ठीक है, ठंडी है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। गर्म समुद्री धाराएं अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र तट के पास बहती हैं, तो ये वाली बात तो सही है, देखिए पश्चिमी समुद्र तट पर बहती हैं लेकिन ये ठंडी है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और ये धाराएं अपने आसपास के समुद्र तटों के तापमान को घटा देती हैं, ना कि बढ़ा देती हैं, ठीक, तो ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं, उसमें फेरिक ऑक्साइड ज्यादा होता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और अगला देखिए, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आग्नेय शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है, ठीक है। तो आग्नेय शैलों से नहीं होगा, वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि कायांतरित शैलों से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है, सॉरी दोनों ही यहाँ पर गलत है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मिस्र विश्व का प्राचीनतम सभ्यता वाला केंद्र रहा है, बिल्कुल सही। और मिस्र है जो अफ्रीका में, वो एक ऐसा देश है जो आपको सिनाई पेनिनसुलर है, जो सिनाई पेनिनसुलर के रूप में एशिया महाद्वीप में भी विस्तृत है, ठीक है, अफ्रीका में तो है ही है और बाकी एशिया में भी है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा है जो वो गुजरात में पाई जाती है, तो गलत हो गया, क्योंकि गुजरात में कैसी पाई जाती है, वो पाई जाती है लवणीय, ना कि क्षारीय। ठीक है, लवणीय। ठीक है, और आपकी क्षारीय कहाँ मिलेगी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम यूपी में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अम्लीय मृदा में खीरा सफलतापूर्वक उगाया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। और सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सिरोको से संबंधित, सिरोको है जो लोकल विंड है, ठीक है, सिरोको से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस पवन का उद्गम सहारा मरुस्थल में होता है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और गर्म, शुष्क और चुभने वाली यह हवा सर्दियों में कहाँ से बहती है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। ठीक है, डायरेक्शन याद रखें, सही स्टेटमेंट है दोनों, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों को भारत के साथ सीमाओं की लंबाई के अनुसार आपको आरोही क्रम में आपको लगाना है उनको। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, अफगानिस्तान। ठीक है, कितनी सीमा है, 106 किलोमीटर की सीमा टच करती है इसके साथ। ठीक है, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की। ठीक, और आपका नेपाल है जो उसके साथ है 1751। ठीक, और म्यांमार के साथ है 1643। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 3, यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, विश्व की सर्वाधिक व्यापार करने वाली बंदरगाह कौन सा है, रोटरडम। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और अफ्रीका की जो नाइजर नदी है वो नारियल का तेल या गिरी ले जाने के कारण क्या कहते हैं इसे, तेल नदी या ऑयल रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी है, क्या नाम है, नाइजर नदी, याद रखिएगा, नाइजर नदी। ऑयल रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, नाइजर। ठीक, तो ये आपका सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला मैच करना है आपको, निम्नलिखित जनजातियों को उनके राज्यों के अनुसार मैच करना है। तो देखिए, उड़ीसा की है कोल, महाराष्ट्र की है कोली, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है बगारा और कर्नाटक की है अर्नदान। ठीक है, तो ये सभी मैच्ड है, ए आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।